हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है उषा क्लासेस में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ नीदर नॉर केस इन सिलोजिज्म। ओके, तो अगर जिस किसी को भी डाउट है नीदर नॉर में, ईदर और में, नन फॉलोज में, आज वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना देरी के हुए। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास नीदर नॉर का आज डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम ना लेते, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं। सम फॉरेस्ट्स आर हट्स, कुछ फॉरेस्ट्स क्या हैं, हट्स हैं। कुछ फॉरेस्ट क्या हैं, हट्स हैं। तो हम बना लेते हैं फटाफट से वेन डायग्राम। ठीक है, कुछ फॉरेस्ट, एफ फॉर फॉरेस्ट हो गया, वो क्या है, हट्स हैं। क्या हैं, हट्स हैं। सम हट्स आर वॉल्स, कुछ हट्स क्या हैं, वॉल्स हैं। एंड सम वॉल्स आर नेट्स, और कुछ वॉल्स क्या हैं, नेट्स हैं। क्या है, नेट्स हैं। तो सभी में क्या है हमारे पास, सम का रिलेशनशिप है। किसका है, सम का रिलेशनशिप है सभी में। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब कंक्लूजन्स क्या क्या है। मैंने एफ को फॉरेस्ट से डिनोट, फॉरेस्ट को किससे किया, एफ से, हट को किससे किया है, एच से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये एलिमेंट्स है, फॉरेस्ट है, हट्स हैं, वॉल है, नेट है, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। मैंने इन सभी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो कंक्लूजन हमारे पास, सम नेट्स आर फॉरेस्ट, कुछ नेट्स क्या है, फॉरेस्ट है। मीन्स नेट का और फॉरेस्ट का हमारे पास रिलेशनशिप बोल रहा है कि कुछ नेट हैं जो क्या है, फॉरेस्ट है। क्या आपको यहाँ से, ये हमारे पास नेट वाला है, ये हमारे पास नेट का सर्कल है, ये हमारे पास फॉरेस्ट का है। क्या इन दोनों की बाउंड्री शेयर हो रही है, नहीं, डायरेक्टली हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम डेफिनेटली हाउ वी कैन श्योरली से दैट देयर इज ए सम रिलेशनशिप बिटवीन द नेट्स एंड फॉरेस्ट। हम कैसे बोल सकते हैं, हमें वेन डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये तो गलत है। सम नेट्स आर हर्ट्स, कुछ नेट क्या है, हर्ट्स हैं। अब ये हमारे पास नेट का सर्कल है, ये हमारे पास हट का, इसके बीच में किसका आ रहा है, वॉल का। किसका आ रहा है, वॉल का। तो इनके बीच में भी डायरेक्ट कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो ये दोनों गलत हो गए कि नहीं हो गए, दोनों गलत हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या यहाँ पे हमारे पास दोनों ही कंक्लूजन्स क्या हैं, सम वाले, मीन्स पॉजिटिव है। दोनों कंक्लूजन्स क्या हैं, पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे क्या है, दोनों गलत हो रहे हैं। जब हमारे पास दोनों कंक्लूजन गलत हो जाते हैं और यहाँ पे कंक्लूजन दोनों पॉजिटिव, कोई भी इधर और की कंडीशन तो है नहीं यहाँ पे। आप सभी को पता है इधर और की कंडीशन में एक पॉजिटिव कंक्लूजन होता है, एक नेगेटिव होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पॉजिटिव कंक्लूजन है और दोनों हीरो होंगे। तो हमारे पास क्या लग जाएगा, सिंपल, नीदर नॉर या फिर नन फॉलोज। क्या लग जाएगा, नीदर नॉर या फिर नन फॉलोज। नन फॉलोज भी आता है काफ़ी बार ऑप्शन में, या फिर नीदर नॉर आता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। जब हमारे पास दोनों कंक्लूजन गलत हो जाते हैं और एक भी कंडीशन हमारे पास इधर और की नहीं रहती है, तो हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास वो रॉन्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, किस केस में चला जाता है वो, नीदर नॉर में। ओके, लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेटमेंट दिया है, सम वॉल्स आर विंडोज, कुछ वॉल्स क्या है हमारे पास, विंडोज है। कुछ वॉल्स क्या है हमारे पास, सम वॉल्स आर विंडोज। क्या है, विंडोज है। भाई सेम डब्ल्यू से नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएशन के लिए पूरा लिख दिया। सम विंडोज आर डोर्स, कुछ विंडोज क्या हैं, डोर्स है। एंड ऑल डोर्स आर, सारे डोर्स क्या हैं, सारे डोर्स किस में है, रूफ में। किस में है, रूफ में। तो हमारे पास एलिमेंट है, रूफ है, डोर है, विंडोज़ है एंड वॉल्स है। ये हमारे पास एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स, जो कि मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिए। अब आते हैं कंक्लूजन। सम डोर्स आर वॉल्स, कुछ डोर्स क्या हैं, वॉल्स हैं। तो ये मेरे पास डोर की बाउंड्री, ये किसकी बाउंड्री, डोर की, और ये मेरे पास वॉल है। बीच में क्या आ रहा है, विंडो। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्टली मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या बोल देती हूँ इसको, रॉन्ग। नो रूफ इज़ विंडो, हालांकि आप इसको डायरेक्ट भी गलत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं, पॉजिटिव है। जब सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव रहती है तो आप सभी को पता है कि हमारे पास कंक्लूजन कैन नेवर भी नेगेटिव। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और हालांकि आप ऐसे नहीं याद है आपको ये पॉइंट, तो आप वेन डायग्राम से देखें, कोई भी रूफ क्या नहीं है, विंडो नहीं है। कोई भी रूफ, ये रूफ की बाउंड्री है कि नहीं, क्योंकि सारे डोर्स किस में आ गए, रूफ में। और रूफ की बाउंड्री तो भाई विंडो के साथ सम का रिलेशनशिप शेयर कर रही है। किसका, सम का, क्योंकि जो डोर का जो हिस्सा है, किसका, डोर का जो ये वाला पोर्शन विंडो के साथ शेयर है, और ये सारे, ये वाला हिस्सा किसके अंदर, रूफ के अंदर है। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ से तो कुछ है, ये तो सीधा बोल रहा है कोई भी रूफ विंडो नहीं है।
हालांकि यहाँ पे तो सम रूप्स आर, विंडो है, दिखाई दे रहा साफ, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि कुछ को कन्फ्यूजन आएगा कि हमारे पास इधर और लगेगा, इसमें कैसे लगेगा, सोच रहे होंगे। देखो कैसे लगेगा, उस उनके सोचने का थॉट ऑफ प्रोसेस क्या है। हालांकि यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, नीदर नॉर। क्या आएगा, नीदर नॉर। क्या आएगा, नीदर नॉर आएगा। लेकिन मैं क्लियरिटी कर देती हूँ किसके बीच में, ईदर और में और नीदर नॉर में। सम, अब बोलेंगे मैडम सम है, एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, एक कंक्लूजन नेगेटिव है, तो सम और नो आ रहा है। सम और नो का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है मैम, और दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग भी है, तो मैम इधर और लग जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, आपने दो कंडीशन चेक की है, कौन सी, सम और नो वाले की कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपने ढूंढ लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आपने ये भी देख लिया कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने थर्ड कंडीशन चेक की है, जिसमें एलिमेंट्स क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। चलो इसमें एलिमेंट्स देख लेते हैं। इसमें डोर हैं, वॉल्स हैं, इसमें रूफ है, विंडो है, तो एलिमेंट्स तो सेम है ही नहीं। थर्ड कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, थर्ड कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। जब भी आपके पास एक भी कंडीशन, तीन कंडीशन होती है, आपको नहीं पता तो आप फिर से इधर और वाली वीडियो पे जाइए, वहाँ पे देखिए अच्छे से, तो आपको पता चलेगा तीन कंडीशन होती है, तीनों में से एक भी फेल हो जाती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, नीदर नॉर लगता है। चाहे वो सम और नो का पेयर दे रखा हो, चाहे ऑल और सम नोट का दे रखा हो। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे इधर और क्यों नहीं लगेगा, मैंने आपको बता दिया है क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स सेम नहीं है। तो यहाँ पे सीधा क्या लगने वाला है, नीदर नॉर। ठीक है, तो हमारे पास दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग हो गए हैं, तो दोनों जब रॉन्ग होते हैं तो सीधा हमारे पास क्या लग जाता है, नीदर नॉर। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम डॉग्स आर काऊ। कुछ डॉग्स क्या है, काऊ है। तो एलिमेंट्स क्या है, डॉग है, काऊ है और कैट है। तो सम डॉग्स आर, कुछ डॉग्स क्या हैं, काऊ हैं, क्या हैं, काऊ हैं। एंड नो काऊ इज कैट, कोई भी काऊ क्या नहीं है, कैट नहीं है। ये हमें बोला गया है सीधा सीधा स्टेटमेंट में। अब आते हैं कंक्लूजन पे। नो डॉग इज कैट मीन्स ये बोल रहा है कि डॉग और कैट के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, 100% बोल रहा है। क्या आपको स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास कैट्स हैं, ये मेरे पास डॉग्स हैं। हालांकि कैट और काऊ का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी कैट काऊ नहीं हो सकती है, लेकिन डॉग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन दोनों के बारे में कोई, क्योंकि अलग थलग है इनकी, ना बाउंड्री शेयर हो रही ना इनके बारे में कुछ बताया है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हुआ। नो कैट इज, नो डॉग इज कैट, नो कैट इज डॉग, रिवर्स स्टेटमेंट दे रखी है, ये भी क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग। क्योंकि ये बोल रहा है कोई भी कैट डॉग नहीं है, कोई भी डॉग कैट नहीं है, कोई भी कैट डॉग नहीं है, सेम बात बोली हुई है। तो ये कंक्लूजन रॉन्ग है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया है। हमारे पास दोनों रॉन्ग होंगे तो क्या लगेगा इसमें, नीदर नॉर। क्या लगेगा, नीदर नॉर। जब दोनों ही सही नहीं है तो क्या लग जाएगा इसमें, नीदर नॉर इज द राइट आंसर। अब तुरंत आपके दिमाग में बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी ईदर और की, नीदर नॉर, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंक्लूजन्स क्या हैं, नो से हैं। किससे हैं, नो से हैं, तो सीधा इसमें क्या लगने वाला है, नीदर नॉर इज द राइट आंसर। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस। सारे मैंगोज क्या हैं, सारे मैंगोज क्या हैं, ऑरेंजेस हैं। ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस, ऑल मैंगोज क्या हैं, ऑरेंजेस हैं। नो मैंगो इज पपाया, कोई भी मैंगो क्या नहीं है, पपाया नहीं है। क्या नहीं है, पपाया, पी फॉर पपाया। भाई मैंगो, ये मैंगो का पार्ट है, ये क्या है, मैंगो का, कोई भी मैंगो क्या नहीं है, पपाया। इसने मैंगो के बारे में बोला है, कोई भी मैंगो पपाया नहीं है। हालांकि सारे मैंगो किस में बैठे हुए हैं, ऑरेंज में। तो ऑरेंज, ये नहीं बोला कि सारे ऑरेंज पपाया नहीं है। भाई ऑरेंज का इतना हिस्सा तो है ना जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, सिर्फ इतना हिस्सा है जो ये नहीं है पपाया। क्या नहीं है, ये पपाया नहीं है, ये क्या नहीं है, पपाया नहीं है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। नो ऑरेंज इज पपाया। भाई आपने क्या बोल दिया कि कोई भी ऑरेंज पपाया नहीं है। आपको सिर्फ मैंगो और पपाया का दे रखा है, ऑरेंज के बारे में तो जो ये वाला हिस्सा है इसके बारे में तो कुछ बता ही नहीं रखा, इसके बारे में तो कुछ बता ही नहीं रखा। तो आप कैसे बोल सकते हैं कोई भी ऑरेंज पपाया नहीं है। सम ऑरेंज नहीं है, लेकिन सारे ऐसा नहीं है, ये बोल रखा है कि सारे ऑरेंज पपाया नहीं है। एटलीस्ट सम का मीनिंग क्या होता है, सम मैंगोज आर पपाया। कोई भी मैंगोज पपाया है ही नहीं, तो आपके पास कंक्लूजन कैसे बोल रहा है कि कोई भी, जब आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है कोई भी मैंगो पपाया नहीं है, तो सम का रिलेशनशिप कैसे हो सकता है कि सम मैंगोज आर पपाया।
क्या आपको वेन डायग्राम से दिख रहा है कि कुछ मैंगोज क्या हैं पपाया? नो, नहीं दिख रहा, जो कि क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास अब आप बोलेंगे मैडम ये तो सम होता है, ये होता है नो, तो मैडम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया, दोनों गलत है। लेकिन मेरे बच्चे थर्ड कंडीशन क्या होती है इधर और की, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। एलिमेंट इसमें ऑरेंज है, पपाया है, इसमें मैंगोज हैं, इसमें पपाया है, तो एलिमेंट सेम नहीं है। भले ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया है, दोनों कंक्लूजन अपने आप में रॉन्ग है, लेकिन थर्ड कंडीशन तो फेल हो रही है ना। तो अगेन इसमें क्या लगने वाला है, नीदर नॉर। क्या लगेगा, नीदर नॉर। क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों कंक्लूजन गलत है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा इसमें राइट आंसर, नीदर नॉर। आई थिंक आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी आई होगी नीदर नॉर में कि नीदर नॉर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।